बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मरो तो खबरना, मैं आपको होस्ट हूँ मीर अहमद मरवत। 1991 की बात है, आज से तकरीबन 30-31 साल पहले की बात है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम स्कूल की तरफ से स्काउट्स के स्टूडेंट थे और हम अहमदाबाद तकिया उधर जाते थे और वहाँ पे एक स्कूल सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पे एक पढ़ाई एक सिस्टम और सिर्फ सेहत हम पे करवाते थे स्कूल की तरफ से। वहाँ पे एक आखिरी रातों में कैंप फायर हुआ करता था जहाँ पे हर स्टूडेंट अपना कारकर्दगी जिसमें जैसे भी टैलेंट हुआ करता था वो अपना टैलेंट दिखाते थे। उस ज़माने की बात है कि हमारा एक दोस्त था, वो बहुत प्यारा नात कहते थे, उसके अलावा कभी कभी गाने भी गाते थे उस कैंप फायर में और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। उस ज़माने के बाद क्योंकि वहाँ उस वक्त कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं था और न कोई मोबाइल थे, तो वो दोस्त मुझसे बिल्कुल गायब हो गया तकरीबन 10-15 साल। बाद में जब मैं कॉलेज में आया डेर इस्माइल खान में तो मुझे पता चला है कि हमारा दोस्त बड़ी आला मकाम पे चढ़ गया और एक बहुत आला गुलकार बन गया। डेर इस्माइल खान का एक नामक गुलकार और सराय के गीतों का शहजादा जनाब अब्दुल नवाज कारवी की बात मैं कर रहा हूँ। आज इसके साथ एक महफिल में हम बैठे हैं। अब्दुल नवाज खान, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। बड़ी खुशी हुई कि एक पुरानी जो यादें थी वो भी ताज़ा हुई और स्काउटिंग के हवाले से, क्योंकि हम भी डेर इस्माइल खान की तरफ से जाते थे और आप भी उधर से जाते थे, तो हमारे पूरे सूबे के जो नुमाइंदगी होती थी, तो वो दिन वो पल हमेशा याद रहेंगे। और आज भी कितने अरसे बाद हम मिले हैं तो वो पल, वो हर एक लम्हा जो है हमारी आंखों के सामने है। तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा अमजद भाई, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे थोड़ी सी सवानी उम्र, यानी जैसे आपने उस वक्त तो स्कूल के बाद हम तो अलहदा हो गए, इसके बाद फिर आपने क्या किया है, तालीम कहाँ तक पहुँचाई और फिर इसके बाद सिंगिंग में कैसे आ गए आप? जी, वैसे तो आप जानते हैं कि मुझे जो शौक़ था वो बचपन ही से था और 91 में मेरे ख़्याल में हम तकिया कैंप गए थे अहमदाबाद और उस वक्त भी मैं नात ख़वानी करता था। मेरा जो शौक़ था वो बचपन ही से था और अताउल्लाह सखलवी साहब, आपको पता है, बड़े मशहूर सिंगर हैं। तो मेरे एक चाचा जी हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, बल्कि पूरी फैमिली ही उस वक्त में, जिस तरह के आपके पश्तो के हवाले से आपके फोक सिंगर्स हैं, तो सराइकी के हवाले से उस वक्त अताउल्लाह सखलवी का तोती बोलता था। तो अताउल्लाह सखलवी साहब को मैं जब देखता था कि लोग उनको सुनते थे टीवी पर, जब उनका प्रोग्राम होता तो सारे जमा हो जाते कि यार अताउल्लाह आया हुआ है। तो रेडियो पर जब उसका गीत लगता तो सारे रेडियो के गिर्द जमा हो जाते। तो यानी कि वो एक ऐसा मेरे जहन में बैठा कि यार कितने लोग मोहब्बत करते हैं एक फ़नकार के साथ, तो मुझे भी एक इस फील्ड में आना चाहिए। तो मैं फिर शुरू हो गया उनके गाने सुन सुन कर। तो मेरे जो अंकल थे वो मुझे जो है ना सराहना दे दिया करते थे कि ये तुम्हारा बाजा है और अब सुनाओ अताउल्लाह का कोई गाना। सही बात है। तो वो फिर मैं उस सराहने को बाजा बनाकर मैं ऐसे ऐसे उस पर प्रैक्टिस करता और सबको सुनाता और बड़े खुश होते लोग कि यार इसकी आवाज़ अच्छी है। अमजद भाई, गपशप भी लगाएंगे, लेकिन ये जो नाजरीन देख रहे हैं, आपका हारमोनियम देख रहा है, आपको भी देख रहे हैं, तो सब इसके इंतजार में होते हैं कि सिंगर जो बैठा हो तो कम से कम कुछ आवाज़ शुरू करें। तो आज हमें आप क्या सुनाएंगे? सर, मैं आपको अपना पहला गीत सुनाता हूँ जो कि टीपी गोल्ड से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था जी और लोगों ने पसंद किया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। कोई यार कौन सावे, दिलदार कौन सावे, रज रज खिले वदा, साकू मिले वदा, लावे दिल या न लावे, हमें मार मुकावे, रज रज खिले वदा, साकू मिले वदा, ओ रज रज खिले वदा, साकू मिले वदा।
कोई बोले ना बोले एक सोना अलावे, मैं मूंझदा मारा दर्दा तू बचावे। दुनिया दी नहीं परवाह भाਵੇਂ जितना सतावे, एक बार खिल पोवे अत मैं को खिलावे। ना दर्द वंडावे मैं कुमार मुकावे, रज रज खिले वदा साकू मिले वदा। लावे दिल या न लावे भावे मार मुकावे, रज रज खिले वदा साकू मिले वदा। मज़ा आया। अच्छा अमजद भाई, आप बात कर रहे थे, बीच में हमने एक गाना शुरू कर दिया, तो अच्छा तालीम के हवाले से आप बात कर रहे थे। जी, तालीम के हवाले से मैं ये बताऊं कि आपको जैसे मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट डेरा इस्माइल ख़ान में इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा मैंने किया। उसके बाद चूँकि जॉब लग गई थी और फिर मैं म्यूज़िक में इतना मसरूफ़ हुआ कि फिर मैं स्टडी की तरफ वापस नहीं आ सका। लेकिन फिर ये हुआ कि 2009-10 में फिर एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, अब्दुर्रहमान मरवत भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि अमजद भाई आप स्टडी क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी आप म्यूज़िक से मैंने इस दौरान कुछ गैप लिया था, तो उन्होंने कहा इस दौरान आप अपनी स्टडी भी जारी रखें। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बीए तो करें ना, उसके बाद देखा जाएगा। फिर मैंने बीए जो है ना, कंबाइन बीए का जो है ना इम्तहान दिया और उसमें 8 पेपर होते हैं, तो मैंने 8 दिनों में 8 पेपर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर लिया बीए। तो बीए मैंने किया, उसके बाद शौक़ था कि चलो मास्टर करते हैं, तो मशवरा दोस्तों वगैरह से किया, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप चूँकि मीडिया की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं तो आप क्यों नहीं सहाफ़त में मास्टर्स करते। तो फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म में दाखिला लिया 2011 से 13 के सेशन में। 2011 से 13 के सेशन में गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान से मैंने सहाफ़त में मास्टर्स किया और मास्टर्स के बाद मैं कुछ अर्सा कुछ प्राइवेट चैनल्स के साथ भी काम करता रहा। लेकिन फिर मौसीकी का वो जो एक टूटा हुआ रब था वो भी जोड़ने को दिल किया, तो चलो मैं उसको दोबारा स्टार्ट करूं। तो फिर म्यूज़िक भी किया, साथ में बिज़नेस वगैरह भी छोटा मोटा करते रहे और अब आकर जो है ना मैंने फिर लॉ की तरफ गया। तो कानून की डिग्री लेने के लिए ये एक शौक़ था कि यार चलो बंदा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि तालीम आपकी सारी ज़िंदगी जारी रहती है और सीखने का अमल मेरे ख़्याल में इंसान को कभी भी मुनक़ते नहीं करना चाहिए, इंसान सीखता रहे। तो मास्टर्स करने के बाद फिर मैं LLB की तरफ आ गया। अमजद भाई दोबारा मौसीकी की तरफ आते हैं। एक सॉन्ग, बड़ा प्यारा सॉन्ग था ईद के हवाले से, जी अगर वो आप गुनगुना दें। जी, मेरा बड़ा मशहूर गीत था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सादी ता खैरे ढोला मेरा, गैरां दे संग तू ईदा मना, सादी निभे सी सादा खुदा, गैरां दे संग तू ईदा मना, गैरां दे संग तू ईदा मना। ते बाजू नस मैं के करा, लुक लुक रोवा आमा भरा, तांगा सजन हिम आया ना, गैरां दे संग तू ईदा मना, सादी निभे सी सादा खुदा, गैरां दे संग तू ईदा मना। रो रो दुआ मंगिया, सिर सजदे निचाया, कूड़ा हवा दे आंदा, तायो ईद ते नहीं आया, तायो ईद ते नहीं आया, रो रो दुआ मंगिया। हंस रस के घर सजाया, हाथ मेहंदी नल रंगाए,
सखियां सदा बुला के गोरी वीणी गजरे पाए कीते सिंगार सारे रांझण नवेड़े आया कूड़ा हवा दयादा थायो ईद ते नहीं आया थायो ईद ते नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्कूल में दाखिला मेरा यहाँ पे हुआ प्राइमरी स्कूल में, कच्ची पैन खान प्राइमरी स्कूल में। तो प्राइमरी स्कूल में जब मैं गया तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि खुशकिस्मती थी मेरी कि मेरे उस्ताद मुझे जो है ना उस्ताद नसीर सरमद बहुत बड़े शायर और बड़े ख़ूबसूरत मुसव्विर भी थे, अदीब भी थे और वो कंपेयर भी थे, पेशावर टीवी पे जाते थे अक्सर और प्रोग्राम करते थे। तो वो मेरे प्राइमरी के मुझे उस्ताद मिल गए। प्राइमरी स्कूल में इस तरह हुआ कि फयाज़ बलोच साहब हमारे रेडियो पाकिस्तान डेर इसमाइल खान के प्रोड्यूसर रहे हैं, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो वो एक प्रोग्राम किया करते थे उस दौर में, ये मेरे ख़्याल में 1983-84 की बात होगी। तो वो मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाते थे और वहाँ पे बच्चों में कोई अगर टैलेंट होता तो उनसे कोई नात सुनते, किसी से किसी तराना सुन लिया करते थे। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं दूसरी क्लास में, जिसे हम सराइकी में पक्की कहते हैं, कच्ची और पक्की क्लास, तो पक्की में पढ़ता था। तो उस दौर में जो है ना एक क्लास में बैठे हुए थे तो उस्ताद साहब ने ऐलान किया कि रेडियो पाकिस्तान की टीम आ रही है और आप में से कोई नात पढ़ना चाहे, कोई मिली नगमा पढ़ना चाहे तो हमें बताए। तो मैं तो शर्मा रहा था क्योंकि मेरा तो ऐसा वो था नहीं कि जो है ना मैं उनके सामने कहता कि मुझे नात आती है। बहरहाल मेरे क्लास फेलो थे, साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस्ताद साहब को कहा उस्ताद साहब इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये नात पढ़ सकता है। तो चूँकि वो बचपन ही से एक शौक़ तो था म्यूज़िक के हवाले से भी, तो उस वक्त जो है ना मुझे बड़ा एक मौका मिला। और जब मैंने उस्ताद साहब को उन्होंने कहा नात सुनाओ शाबाश सुनाओ, मैं डर रहा था कि पहली बार मैं किसी के सामने वो नात पढ़ रहा था अपनी क्लास वालों के सामने। तो मैंने वो एक नात मुझे याद थी, जब मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आए अल्लाह की रहमत के आसार नज़र आए। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब का कलाम है और क्या खूबसूरत कलाम है माशाल्लाह। तो वो मैंने नात जब पढ़ी तो उन्होंने कहा यार तुम्हें तो बड़ी प्यारी आवाज़ है, तुमने तो पढ़नी है, बस तैयारी करो। वो भी रोज़ाना मेरी प्रैक्टिस करवाते। और इसी दौरान ये हुआ कि वो दिन आया जब वो फयाज़ बलोच साहब हमारे स्कूल में आए तो उनके हाथ में वो टेप रिकॉर्डर था जो रिकॉर्डिंग करता है, मखसूस जो होता है जी। तो उन्होंने उस पर सब बच्चों की रिकॉर्डिंग की, किसी के तराना, किसी की तकरीर थी, किसी का मिली नगमा था कोई इस तरह का, और मेरी वो नात उन्होंने रिकॉर्ड की। और जब वो नात रिकॉर्ड हो गई और हमें बताया गया कि फ़लाँ दिन आपकी नात चलनी है रेडियो पे, तो जिस दिन वो रिकॉर्ड चलना था, रिकॉर्ड होने के बाद ऑन एयर जाना था प्रोग्राम, तो सारे घर वाले बैठे हमारे और रेडियो के आसपास। और जब जैसे ही वो मेरी नात शुरू हुई तो वो तो एक यानी कि अलग किस्म का वो उसमें हुआ, क्योंकि आवाज़ में पहली बार उन्होंने मिक्सिंग भी करते हैं और आवाज़ को खूबसूरत बनाते हैं। तो पहली बार अपनी आवाज़ जब मैंने रेडियो पाकिस्तान पर सुनी तो वो आपको पता है कि फिर शौक़ कहाँ पहुँचना था। अच्छा अमजद भाई, मौसीकी में तो हर किस्म के ज़बान है और हर किस्म के फील्ड वाले लोग मौजूद हैं, तो आपने कभी पश्तो टच किया है? जी जी बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि मौसीकी की कोई ज़ुबान नहीं होती, और फ़नकार जो होता है वो किसी एक ज़बान का बाउंड या पाबंद नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो हमारे ख़ित्ते की जितनी भी ज़बानें हैं, मेरी तो ये कोशिश रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो वहाँ अपने इलाके की ये जो खुशबू है, तो डेर इसमाइल खान आपको पता है कि सराइकी और पश्तो बोलने वालों का एक हसीन इम्तज़ाज है। तो इस हवाले से मैं पश्तो के जो गीत हैं वो बिल्कुल गाता हूँ, और जब मैं पंजाब में जाता हूँ तो वहाँ भी पश्तो के गीत गाता हूँ। अच्छा, उधर भी पठान लोग तो रहते हैं या कोई महफिल में बैठे बिल्कुल कोई ख्वाहिश होती है कि हमारे ज़बान में कोई गीत गाएं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जितनी भी बड़ी महफिल होती है पंजाब में तो उसमें कोई ना कोई पठान तो होता ही है। ठीक है, और अक्सर पठान मेरा नाम सुनकर भी पहुंच जाते हैं कि यार अमजद भाई तो वैसे भी पश्तो भी डेरेवाल हैं और वो पश्तो गाते हैं, तो इस वजह से वो आ जाते हैं और पश्तो हमें गाना पड़ता है, मजबूरी है और खुशी भी होती है। और पश्तो का जो म्यूज़िक है आपको पता है, वो जो है ना एक बंदे में कोई सोया हुआ भी हो तो उसमें जान भर देता है। तो इस हवाले से हम पश्तो भी गाते हैं। और उर्दू का भी मुझे एक ये है कि बेसिकली मेरी जो शुरुआत है वो आप भी जानते हैं कि मैं उर्दू नासानी भी उर्दू में करता था,
तो उर्दू सिंगिंग मेरी जो है ना बचपन में शौक़ था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं, फिल्मी म्यूज़िक के हवाले से। और मेरी पसंद भी आपको पता है कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब हैं, उनको हमेशा से सुना है, तो उनके गाने, तो इस वजह से हमें मुख्तलिफ़ ज़बानों में गाना पड़ता है और गाते हैं हम। अच्छा, चूँकि हमारे चैनल मरोत खबरों के नाम से हम जी का चैनल है, तो हमारे चैनल की खातिर एक पश्तो वाला कोई टच दे दें। जी, पश्तो का गीत असल में मैं सुनाता हूँ आपको, लेकिन ये बताऊँ कि अगर उसमें कोई गलती हो ज़बान की तो नहीं, उसको, उसमें कोई आपको छूट है, क्योंकि आज़ादी है। क्योंकि आपका बेसिक ज़बान तो पश्तो की हाँ, क्योंकि सराइकी ज़बान अहले है। ज़ुबान जो होते हैं उनकी तो अलग एक अपनी वो होती है। मैंने बस एक तोते की तरह, मिट्ठू की तरह रटा लगाया हुआ होता रटन है, लगाया होता है, तो जो 10-15 गीत आते हैं बस उन्हीं पे गुजारा करते हैं। जो आपको अच्छा आता जी, वही सुना दो। मैं आपको सुनाता हूँ। ब्यादे पजुल्फानो के, ब्यादे पजुल्फानो के शना गोलो नवीनमा तोर तोर शोक जिरंगिन खबो नवीनमा ब्यादे पजुल्फानो के, ब्यादे पजुल्फानो के शना गोलो नवीनमा तोर तोर शोके जिरंगिन खबो नवीनमा चेरता मैं खने दे चेरता हुस्न दे नगमो सरा चेरता मैं खने दे चेरता हुस्न दे नगमो सरा, हुस्न दे नगमो सरा वीनम पकदम कदम, वीनम पकदम कदम खस्ता गुलो नवीनमा तोर तोर शोके जिरंगिन खबो नवीनमा तोर तोर शोके जिरंगिन खबो नवीनमा। बहुत मज़ा आया अमजद भाई। नाजरीन, आप लोगों ने प्रोग्राम देख लिया है, तो प्रोग्राम का आधा हिस्सा अब टाइम पूरा हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आगे प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ पहले ऐसे प्रोग्राम ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।